नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टेक 5G में। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं MS वर्ड में किसी भी प्रोजेक्ट का नोटबुक या कहें कि कवर पेज कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जो कवर पेज बनाना इतना आसान तरीके से और सरल तरीके से सिखाया है कि इस वीडियो को कोई भी देखने के बाद बड़े ही आसानी से अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में ये कवर पेज बना सकता है। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों के पास MS वर्ड 2007 ही होते हैं। तो दोस्तों, आप ये कवर पेज MS वर्ड 2007 में भी बना सकते हैं। अगर आपके पास इससे ऊपर का वर्जन है तो आप उसमें भी इसको आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप बिना स्किप किए और लगातार कंटिन्यू देखेंगे तो आपको एक एक स्टेप पता लगने के बाद आप इसी प्रोजेक्ट को बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सेम प्रोजेक्ट और यहीं पर आपको ऐसा ही सेम प्रोजेक्ट आपको बनाना सिखाने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन पे ऑल बटन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से एक न्यू पेज ले लेना है और इस तरह से आपने तरह से आपको जैसे कि ये न्यू पेज लेने के बाद आपको सबसे पहले इसके पेज की सेटिंग करनी है। तो दोस्तों, पेज की सेटिंग के लिए सबसे पहले आपको पेज का जो साइज है दोस्तों, उस पे आपको यहाँ पे साइज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको A4 साइज पेज पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, जो इसका मार्जिन है दोस्तों, वो मार्जिन आपने यहाँ से नैनो 0.5 ही रखना है दोस्तों और इस पे आपने इस तरह से क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह से आपको ये पेज का जो साइज है कुछ इस तरह से नजर आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से आपको इस पेज का जो बॉर्डर है वो पेज के बॉर्डर पे आपको यहाँ पे बॉर्डर लेना है और इस बॉर्डर के लिए आपको यहाँ पे पेज लेआउट में इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है जिससे कि ये आपका ऑप्शन ओपन हो जाएगा। दोस्तों, इसमें आपको जैसे कि अलग अलग लेयर्स हैं बॉर्डर के लिए, तो आपने इसमें से सिलेक्ट कर लेनी है लेयर। जैसे कि दोस्तों, मैं यहाँ पे ये 3 लेयर वाली ले रहा हूँ। तो आपने इस तरह से 3 लेयर लेने के बाद और इसका आपने कलर भी चेंज करना है। तो दोस्तों, आप यहाँ से ये कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और जैसे कि मैं यहाँ पे दोस्तों ग्रीन कलर यहाँ पे ले रहा हूँ, तो इस तरह से मैंने ये कलर ले लिया है। और दोस्तों, जो इसकी विड्थ है वो आपने यहाँ से चेंज कर देनी है। तो मैं यहाँ से इसकी जो विड्थ है दोस्तों, ये सबसे नीचे वाली 4.5 ये ले रहा हूँ और इस तरह से आपने यहाँ पे ओके कर देना है। तो दोस्तों, इस तरह से आपके जो पेज को बॉर्डर यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों, आपको सिंपली इंसर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और दोस्तों, इंसर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से वर्ड आर्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ से आपको इसमें अलग अलग फॉन्ट के स्टाइल में जिसमें भी आपने टेक्स्ट लिखना है, तो मैं यहाँ पे दोस्तों ये 3rd नंबर वाला ये ले रहा हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे लेने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आप चाहें तो आपके कवर पेज पे जो भी आप लैंग्वेज रखना चाहते हैं वो इंग्लिश में, हिंदी में, किसी में भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे दोस्तों हिंदी में रखने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे दोस्तों इस तरह से तो मैंने दोस्तों जैसे कि ये हिंदी में इस तरह से ये कवर पेज जो बना रहा हूँ मैं, और ये एक स्कूल का कवर पेज बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, आपने इस तरह से यहाँ पे टाइप करने के बाद इसका फॉन्ट है जो दोस्तों वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे दोस्तों ये फॉन्ट ले लिया, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी फॉन्ट यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आप इस फॉन्ट का जो ये जो टेक्स्ट है इसका फॉन्ट चेंज करने के बाद इसका साइज है वो यहाँ से आप कम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे इसका साइज 36 ही रखा है और इसे आप यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं और यहाँ पे आपने इस तरह से ओके कर देना है। तो दोस्तों, इस तरह से आपके सामने ये आपका टेक्स्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, आपको इसी टेक्स्ट पे कुछ इस तरह से यहाँ पे सिलेक्शन में सिलेक्ट रहना है और यहाँ से आपको ऊपर टेक्स्ट रैपिंग वाले ऑप्शन में जाके और यहाँ से आपको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो टेक्स्ट है उसे हम कहीं भी मूव करवा सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों, आपको कुछ इस तरह से आपके टेक्स्ट को कुछ पेज के बिल्कुल मिडल में लाके और यहाँ से आपको ये नीचे पॉइंट नजर आ रहा होगा ये वाला, तो इस डॉट पे आपने कुछ इस तरह से नीचे को आपने लेके जाना है जिससे कि हमारा जो ये टेक्स्ट है वो कुछ राउंडेड सर्कल में यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इसे कर देना दोस्तों। तो इस तरह से आपका जो टेक्स्ट है वो कुछ इस तरह से राउंड सर्कल में आ जाए। उसके बाद दोस्तों, इस टेक्स्ट को अपने पेज के बिल्कुल मिडल में रखना है। तो उसके लिए आपको यहाँ ऊपर ऑप्शन नजर आएगा, तो आपको अपने टेक्स्ट को इस तरह से सिलेक्ट रखना है और यहाँ पे अलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
और इसके बाद आपको ये सेंटर वाला ऑप्शन नजर आएगा, अलाइन सेंटर, इस पे आपने क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपका पेज एकदम बिल्कुल साइज सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि हमने इमेज लगानी है, तो दोस्तों आपने वो इमेज अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके रख लेनी है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखी है दोस्तों, तो इस तरह से आपने इंसर्ट में जाना है और पेज वाले ऑप्शन में जाने के बाद जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे सरस्वती माता जी की फोटो जो कि PNG में ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है। आप भी दोस्तों नेट से कोई भी इमेज सर्च करके ऐसी ही PNG में रख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगर आपको इमेज कुछ इस तरह से यहाँ पे पेज के ऊपर शो करती है, तो इस तरह से आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग वाले ऑप्शन पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना है। तो इस तरह से जो हमारी इमेज है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे शो हो जाएगी। और उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे इमेज के साइड में इस तरह से यहाँ पे किनारे नजर आ रहे होंगे, तो आपने कोई भी एक पॉइंट को इस तरह से यहाँ से नीचे की तरफ आपने ड्रैग करना है दोस्तों। और इस तरह से ड्रैग करने के बाद जो हमारी इमेज है वो कुछ इस तरह से आप इसे, इसका जो साइज है वो कम और ज़्यादा आप इस तरह से कर सकते हैं दोस्तों। और इस तरह से दोस्तों ये साइज आने के बाद आप इसे इस तरह से यहाँ पे सेट कर दें दोस्तों। और सेट करने के बाद अगर आपकी इमेज अगर आपको बिल्कुल सेंटर में नहीं नज़र आ रही है और आपको दिक्कत आ रही है करने में, तो आप यहाँ पे अलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और इसे इस तरह से यहाँ पे क्लिक कर दें। तो इसके बाद आपकी फ़ोटो बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ से शेप वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेना है। और उसके बाद दोस्तों इस रेक्टेंगल को कुछ इस तरह से यहाँ पे आपने यहाँ पे फिल कर देना दोस्तों। और यहाँ पे करने के बाद इस तरह से आपने यहाँ पे डबल क्लिक करके या सिंगल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड टेक्स्ट वाला ऑप्शन नजर आएगा। तो दोस्तों इस पे आपने क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे इस तरह से जो भी हमारे प्रोजेक्ट का यहाँ पे लिखा हुआ टेक्स्ट होगा वो टेक्स्ट यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो आपने इस तरह से यहाँ पे जैसे कि ये सेशन, और इस तरह से यहाँ पे आपने टाइप कर देना है। और कुछ इस तरह से यहाँ पे टाइप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप चाहें तो इस तरह से यहाँ पे डॉट डॉट भी रख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे डॉट रखना चाहते हैं तो। और इस तरह से 2 टाइप करने के बाद फिर यहाँ से 20 और यहाँ से इस तरह से ये आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने नीचे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे नेम और इस तरह से हाइफन लगाने के बाद यहाँ भी आप डॉट यहाँ पे इस तरह से आपने टाइप कर देना है दोस्तों। उसके बाद फिर यहाँ पे एंटर करना है दोस्तों। और एंटर करने के बाद आपने यहाँ पे इस तरह से क्लास, और इस तरह से यहाँ पे आपने भी इस तरह से ब्लैंक डॉट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने इस तरह से कर देना है दोस्तों कीबोर्ड पे। और फिर यहाँ पे एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपने रोल नंबर और इस तरह से यहाँ पे आपने इसे अच्छे से ब्लैंक इस तरह से हमने यहाँ पे बना लेना दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिख देना है दोस्तों। और कुछ इस तरह से आपने इसे भी यहाँ पे सेंटर में कर देना है दोस्तों। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे करने के बाद इसका जो यहाँ पे अगर दोस्तों अंडरलाइन आती है तो आपने कुछ इस तरह से इसे इग्नोर वंस और यहाँ से इस तरह से आपने अच्छे से यहाँ पे सेट कर लेना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से अगर ये लाइन थोड़ी सी ज़्यादा आपको नज़र आती है तो इस तरह से यहाँ पे सेट करके और इसे सिलेक्ट कर लेना दोस्तों। और यहाँ से आपने होम वाले ऑप्शन में जाके और इसे थोड़ा सा बोल्ड कर देना, जिससे कि दोस्तों हमारे टेक्स्ट जो है वो थोड़ा हाईलाइट नज़र आए। उसके बाद दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा छोटा नज़र आ रहा है, तो आपने इसे अच्छे से आप चाहें तो कुछ इस तरह से यहाँ से इसका साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। तो साइज़ बढ़ाने के लिए इसे आपने सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपने इस तरह से इसे सेट कर लेना है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों जो इसका जो आपको साइड में नज़र आ रहा है ये आउटलाइन, इस आउटलाइन को आपने इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करके और यहाँ से इसे नो आउटलाइन पे क्लिक कर देना है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे ब्लैंक वाले साइड में कहीं भी आपने क्लिक करके और यहाँ से शेप फिल वाले ऑप्शन में जाके आपको यहाँ पे नो फिल पे भी क्लिक कर देना है। तो दोस्तों उसके बाद इसको इसी तरह से सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अलाइन वाला ऑप्शन नजर आएगा, जिसमें आपको अलाइन टू सेंटर पे क्लिक कर देना है, जिससे कि हमारा जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल एकदम सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे नीचे जैसे कि आप देख रहे हैं
इस तरह से यहाँ पे इंसर्ट में जाना है और सेव वाले ऑप्शन पे इस तरह से रेक्टेंगल ले लेना है और यहाँ पे हमें एक इस तरह से यहाँ पे डेट के अकॉर्डिंग और इसी तरह से ऐड टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे हमने डेट और हाइफन लगाने के बाद जो भी आप डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अंडरलाइन भी कर सकते हैं दोस्तों। और अंडरलाइन करने के अकॉर्डिंग आप चाहें तो यहाँ पे अंडरलाइन या फिर आप इस तरह से ब्लैंक ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको इसके सामने भी यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं ऐसे ही यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल ले लेना है दोस्तों। और इस रेक्टेंगल को लेने के बाद कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे ऐड टेक्स्ट कर देना है और यहाँ पे आपने इस तरह से सिग्नेचर और सिग्नेचर के अकॉर्डिंग इसका जो साइज़ है दोस्तों वो आप कम ज़्यादा करने के अकॉर्डिंग यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इस तरह से यहाँ पे इसे बोल्ड कर देना है। और इसको भी दोस्तों आप थोड़ा सा यहाँ से साइज़ बड़ा करके और इस तरह से इसे बोल्ड कर देना है और इस तरह से थोड़ा सा इसे यहाँ पे आप फिल कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों जो इसका आउटलाइन है उस आउटलाइन को कुछ इस तरह से आपने सेलेक्ट करना है और फॉर्मेट वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ से आपने इसे नो आउटलाइन कर देना है और यहाँ पे ब्लैंक वाले जगह पे क्लिक करके आपने इस तरह से शेप फिल में नो फिल कर देना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ भी आपने शेप फिल और नो फिल कर देना है और उसके बाद आपको इस आउटलाइन को भी आपने यहाँ से नो आउटलाइन पे क्लिक करके इस तरह से गायब कर देना। उसके बाद दोस्तों इस आउटलाइन के ऊपर हमें एक लाइन चाहिए जो कि सिग्नेचर के अकॉर्डिंग है, तो हमने यहाँ पे इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाना है और सेव वाले में यहाँ से एक लाइन ले लेनी है और इस लाइन को दोस्तों कुछ इस तरह से आपने टेक्स्ट के बिल्कुल यहाँ से सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड पे शिफ्ट बटन प्रेस करना है दोस्तों। तो इस तरह से हमें यहाँ पे एक लाइन मिल जाएगी दोस्तों जो यहाँ पे सिग्नेचर के अकॉर्डिंग है। और इस लाइन को थोड़ा सा आपने इसका जो साइज अगर आपने बढ़ाना है तो इस तरह से आपने यहाँ पे शेप आउटलाइन वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे वेट वाले ऑप्शन में जाने के बाद इसे कुछ यहाँ पे इस तरह से डार्क कर देना है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे हमें ये हमारा जो कवर पेज है कुछ इस तरह से रेडी होगा दोस्तों। उसके बाद हमने यहाँ पे कवर लगाने हैं दोस्तों यहाँ पे साइड में, जिससे कि हमारा पेज थोड़ा सा और भी अट्रैक्टिव हो। तो उसके लिए दोस्तों आपको इस तरह से इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ से पिक्चर वाले ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इस तरह से ये डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो आप भी दोस्तों इसे PNG में गूगल से डाउनलोड करके रख सकते हैं दोस्तों। ये आपको अलग अलग रेंज में और अलग अलग कलर्स के अकॉर्डिंग मिल सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों ये आने के बाद आपको दोस्तों इसका जो साइज़ है इसे कम करने के लिए सबसे पहले इसे आपने इस तरह से राइट क्लिक करना है दोस्तों। इसे सेलेक्ट करने के बाद अगर दोस्तों सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग वाला ऑप्शन अगर आपको शो ना करे तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं और अगर आपको शो करता है तो यहाँ से आपने इसे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है इस तरह से दोस्तों। और यहाँ से दोस्तों आपको ये ग्रीन डॉट वाला ऑप्शन नजर आएगा, इस ग्रीन डॉट वाले ऑप्शन से आपने इसे कुछ इस तरह से और यहाँ पे ऐसे आपने सेलेक्ट करके और यहाँ से इसका जो साइज है दोस्तों कुछ इस तरह से आपने कम कर देना है दोस्तों। अगर आपको इस तरह से आपकी PNG की फाइल ना हो और यहाँ पे आपके टैग के बीच में इस तरह से ये वाइट आ रहा है तो आपको दोस्तों इस तरह से आपकी जो इमेज है इस तरह से सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ से आपको रीकलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और रीकलर वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नीचे सेट ट्रांसपेरेंट कलर पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपके माउस का कर्सर कुछ इस तरह से शो हो जाएगा पेन की तरह और आपने इस व्हाइट वाले ऑप्शन पे इस तरह से क्लिक करना है तो क्लिक करते ही यहाँ से आपकी फाइल यहाँ पे PNG में कन्वर्ट हो जाएगी और यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट भी शो हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है कि जैसे कि हमने ये यहाँ से लिया और इसका साइज कम किया है तो दोस्तों हमें यहाँ पे ये चारों साइड में पेज के ये वाली लेयर लगानी है। तो दोस्तों इस लेयर को अगर हम लगाएंगे तो हमारा चाहे 3 साइड में इनका जो साइज है कम या ज़्यादा ना रहे, इसलिए हम इस लेयर को यहाँ पे लगने के बाद इसे कॉपी करके यहाँ लगाएंगे तो कॉपी करने से जो इसका साइज है वो एक्चुअल साइज यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके लिए आपको कॉपी कैसे करना है दोस्तों, उसके लिए आपको इस तरह से इसको लेयर को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको कीबोर्ड पे इस तरह से कंट्रोल और यहाँ पे D प्रेस कर देना है। इस तरह से यहाँ पे हमारी एक लेयर कॉपी हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको इसे यहाँ पे सिलेक्ट रखना है और फिर से कंट्रोल और D प्रेस करना है तो एक लेयर और यहाँ पे आ जाएगी। इस तरह से इस लेयर को भी सिलेक्ट रखना है और यहाँ पे कंट्रोल और D आपने प्रेस कर देना है तो एक लेयर हमारे पास और आ जाएगी। तो इस तरह से आपने इसे सिलेक्ट करके और अलग अलग यहाँ पे आपने जैसे कि ये आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको इस तरह से ग्रीन पॉइंट आएगा जिससे कि आप इसे रोटेट करवा सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसे रोटेट करवाना है और यहाँ से आपने इसे भी अच्छे से यहाँ पे सेट कर देना है दोस्तों। इस तरह से आपने इसे भी यहाँ नीचे लेके जाना है दोस्तों और यहाँ नीचे ले जाने के बाद यहाँ पे इस तरह से आपने इसे भी यहाँ पे सिलेक्ट करने के अकॉर्डिंग रख देना है और यहाँ से आपका दोस्तों ये ग्रीन डॉट जो आपको नज़र आ रहा है इससे आप इसे यहाँ पे इस तरह से
रोटेट करवा देंगे और इस तरह से रोटेट करवाने के बाद यहाँ पे इसे भी आपने अच्छे से सेट कर लेना दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ पे इसे नीचे लाना है और यहाँ पे आपने इस तरह से यहाँ पे इसे भी कुछ इस तरह से रेक्टेंगल में, और यहाँ से इसे भी आपने अच्छे से सेट कर देना दोस्तों। तो देखेंगे दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो ये पेज का कवर है वो कुछ इस तरह से आपके सामने डिज़ाइन हो चुका है। और दोस्तों अब हमने इसमें कलर थोड़ा सा फिल करना है जिससे कि हमारा कवर पेज और थोड़ा हाईलाइट हो। तो दोस्तों इसे हाईलाइट करने के लिए आपको इस तरह से ये ब्लैंक वाले एरिया में क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको इंसर्ट वाले ऑप्शन के साइड में जो पेज लेआउट वाले इस पर क्लिक करना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन नजर आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पेज कलर वाले पे क्लिक कर देना है और इस तरह से पेज कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको अलग अलग कलर में शो करा, तो आप कोई भी लाइट कलर या किसी भी तरह का ले सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पे ये पेज कलर में सबसे लाइट कलर है जो ये कलर ले लिया। आप चाहें तो यहाँ से थोड़ा सा हाईलाइट के लिए और थोड़ा डार्क कलर ले सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा पेज का कवर है दोस्तों कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे रेडी कर दिया दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकॉन पे ऑल बटन भी प्रेस कर दें ताकि दोस्तों आपको हमारी हर ऐसी ही यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।